अपने अजोसी रोड पे हूँ और यहाँ की लोकप्रिय विधायक है डॉक्टर रागिनी सोनकर। अपने काफिलों के साथ में आती हैं और इस काफिलों से निकल जाती हैं। आपको बता दूं यह रोड काफ़ी लंबे समय से ख़राब है और कई बार यहाँ के लोगों ने शिकायत किया, मैं भी शिकायत किया। उन्होंने कहा कि यह रोड बन जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता यह रोड बन जाएगा, क्योंकि इससे आने जाने में काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट हो गया। एक दिन मैं खुद इस रोड से जा रहा था, बारिश हो रही थी और बारिश होने के कारण आप देखिए ये मोटे मोटे जो ईंट फेंके गए हैं, एक गाड़ी के टायर के नीचे आ गया और मैं बगल में एक तालाब है उसमें गिरने से बच गया। बताइए, आखिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं विधायक का विरोधी हूँ, तो मैं, अगर उनको लगता है कि विधायक का विरोधी हूँ तो मैं विरोधी हूँ। मैं अपने हक का, अपने अधिकार का, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में हमेशा बात करता रहूँगा और जो मेरे क्षेत्र का विकास करेगा, जो हमारे लोगों की बात सुनेगा, जो हमारे क्षेत्र को चमकाने का प्रयास करेगा, मैं उसका सपोर्ट करूँगा। जो हमारे ग्राम सभा, हमारे क्षेत्र, हमारे लोगों के बीच में नहीं दिखेगा, केवल वोट मांगने के लिए दिखेगा, तो ऐसे लोगों का मैं खुलकर विरोध करूंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये रोड इतना ख़राब है और यहाँ की लोकप्रिय मैं कहना चाहता हूं उनसे कि लोकप्रिय खुद मियाँ मिट्ठू बनने से नहीं होता है। आप जब लोगों के बीच में विकास करेंगी, लोगों के बीच में रहेंगी, तब आप को लोग लोकप्रिय कहेंगे। और यह रोड इतना खराब है और मैं आपको बता दूं मैं कई बार यह रोडों का शिकायत कर चुका हूं। यहाँ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 48 से जो विक्रम यादव जी थे, वो भी अपने फेसबुक आईडी पर यह इसका रोड की स्थिति की, जर्जर स्थिति की जो थी, उन्होंने अपने पेज पे डाला था। लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं किस दुनिया में जी रहा हूँ, किस समय जी रहा हूँ, किस समय पे चल रहा हूँ। यह रोड लगभग 3 किलोमीटर खराब है, लेकिन आखिर मेरा विधायक और हमारे यहाँ का सांसद कब आंखें उनकी खुलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ की दो लोकप्रिय हैं। एक यहाँ की रागिनी सोनकर हैं लोकप्रिय और एक प्रिया सरोज। आज दुख हो रहा है क्योंकि इस रास्ते पे कितने लोगों के एक्सीडेंट हुआ है उनको क्या मालूम। आपको बता दूं जब वोट का समय आता है तो यही लोग काली काली गाड़ी से काफिला के साथ आते हैं, कहते हैं चाचा अब की बार चुनाव जिता दीजिए, अखिलेश भैया की सरकार बन रही। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं और उनके पास ये वीडियो पहुंचा देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ, क्या अखिलेश यादव जी यहाँ का क्षेत्र का विकास करेंगे? वो नहीं करेंगे। हम आप लोगों को वोट दे रहे हैं, हम आप लोगों को जिता रहे हैं, तो आप लोग हमारे बीच में आइए और हमारे यहाँ का जो रोड की समस्या है, जो लोगों की समस्या है, उसको दूर करिए। चुनाव के समय आप अंबेडकरवादी करके वोट लेते हैं, लोगों से गुमराह करते हैं कि इस बार भाजपा शोषण कर रही है। लेकिन हम लोग जब आपको वोट देते हैं, जब चुनाव आप लोग जीत के जाती हैं, उसके बाद यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ की विधायक की मैं आपको बता दूं, वो अपने कार्यालय पे बुलाकर बेइज्जत करती है। और यह रोड मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ खराब है, लेकिन मुझे दुख होता है कि कुछ ऐसे विधायक के चमचे हैं जो इस क्षेत्र के बारे में बात नहीं करते हैं। वो केवल अपने कुछ स्वार्थ के लिए, अपने कुछ पाने के लिए विधायक जी के पास जाते हैं, कहते हैं विधायक जी हमारे यहाँ व्यवस्था ठीक है, इस बार काफ़ी वोट आपको मिलेगा, आप चुनाव जीत जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधायक जी से भी कहना चाहता हूँ, सांसद जी से भी कहना चाहता हूँ, 2027 के चुनाव में विधायक जी यहाँ से आप चुनाव हार के जाएंगे अगर अपने इस जिस समय आप जिस स्थिति में चल रहे हैं, अगर सुधाराव आप नहीं लाएंगे। पागल हैं यादव लोग, पागल हैं, यहाँ के गौतम पागल हैं, यहाँ के चौहान पागल हैं। मैं आपको वोट देंगे, आप काली काली गाड़ी में घूमेंगे, मलाई खाएंगी, और हम लोग पागल हैं, आपको वोट देकर झंडा लेके दौड़ेंगे। हम लोग भी चालाक हैं, समझदार हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। जो हमारे यहाँ विकास करेगा, किसी भी पार्टी का नेता रहेगा, जो विकास करेगा उसे हम लोग वोट करेंगे, उसे जिताएंगे। मुझे नहीं चाहिए किसी का काफिला, मुझे नहीं चाहिए किसी का सहयोग। जो हमारे क्षेत्र के बारे में सोचेगा, जो हम लोगों के बारे में सोचेगा, जो हमारे सभी समाज के बारे में सोचेगा, जो हमारी बहन बेटियों के दुख तकलीफ के बारे में सोचेगा, हम उन्हीं लोगों को वोट करेंगे, हम उन्हीं लोगों का सहयोग करेंगे। कई दिनों से लोग कह रहे थे कि आज़ाद भाई इस रोड की स्थिति बड़ी ख़राब है, तो हमने कहा यार भैया हमारे यहाँ की विधायक बहुत लोकप्रिय है, सांसद बड़ी लोकप्रिय हैं। वो उनके पेज पे आप देखिए केवल यहाँ के नेता रीलबाज हैं और ये रील बनाती हैं,
अभी किसान इंटर कॉलेज में आई थी, तमाम छात्रों से बात कर रही थी विधायक जी। वो लोग विधायक जी फोटो खिंचवाने में आगे हैं और हमारे यहाँ के 3-4 चमचे ऐसे हैं, लगता है वही वोट देकर उनको जिताए थे। और यहाँ की देखिए किस स्थिति में लोग चल रहे हैं। यह रोड इतना खराब है, कहने वाली बात नहीं है। और मुझे दुख होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि यादव है, समाजवादी है। मैं समाजवादी नहीं हूँ, मगर मैं उसका सहयोग करूँगा जो लोगों की समस्याओं को सुने। हम किसी पार्टी का सहयोग नहीं करेंगे, हम लोगों की बात सुनेंगे। जो हमारे दिल की बात सुनेगा, जो हमारे चौहान की बात सुनेगा, जो हमारे गौतम की बात सुनेगा, जो हमारे यादव की बात सुनेगा, जो हमारे लोगों की बात सुनेगा, मैं उसका समर्थक हूँ। फिलहाल अगर नहीं यह रोड बना, 27 के चुनाव में यहाँ के विधायक जी उनको हार का सामना करना पड़ेगा। अगर नहीं, वो अपने इस आदतों से, अपने चमचों की अगर जो इनके जो हैं, अगर हमारे यहाँ का ये रोड नहीं बनता है तो यहाँ की जनता इस बार 27 के चुनाव में दिखा देगी कि कौन किसको वोट देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रजापति भाई। अर्जुन जी, यह रोड तो बहुत खराब है, लेकिन यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, माननीय हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? भाई रोड बनाई चाहे और का। लेकिन रोड तो यहाँ बन नहीं रहा है यार। कई बार लोग आते हैं, कुछ उनके समर्थक हैं, अभी ये खबर जब चलेगी तो वो गाली देंगे, कहेंगे कि अनाप शनाप बातें रखेंगे। तो भाई ये गलत बात है ना, इसको रोड बनवाए। क्या यहाँ से समाजवादी चुनाव फिर जीत जाएगा अगर रोड नहीं बनेगा तो? नहीं जीत पाएंगे, कोई भी होगा नहीं जीत पाएंगे। अरे महाराज, लोकप्रिय विधायक है, कहाँ कह रहे हैं? अभी यहाँ बगल में स्कूल में आई थी, यहाँ सब आई थी, अपना बात रखी थी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे करने से, फोटो खिंचवाने से चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, फोटो खिंचवाने से कोई चुनाव नहीं जीतेगा। चलिए छोड़िए, गुरुजी बात है। गुरुजी फोन रखिए, आइए लाइन में। तो गुरुजी, कभी आपने हमारे अंदर जातिवादता देखा? नहीं, ऐसी कोई बात कभी हमने किसी समाज को सताया? नहीं, ऐसी कोई ये बात बताइए, नहीं। हमारे यहाँ की रोड कितना खराब है। भाई गड़बड़ तो है ये। यहाँ गनापुर से लेकर के यहाँ आइए, हम महेंद्र भी यहाँ आइए, यहाँ आइए एक मिनट आप। आवश्यक आवश्यकता है इस चीज को बनने के लिए। हाँ, ये रोड तो बनना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे सबको कठिनाई हो रही है। विधायक जी को देखकर आप, अब भाई विधायक जी को तो समझना चाहिए, विधायक जी जाती भी है, ऐसी बात तो है नहीं विधायक जी नहीं जा रहे हैं। विधायक जी के जो गाड़ी है वो गड्ढा को पता नहीं चलता, सस्पेंसर वाली है। बड़े लोग हैं, उनकी क्या बात है, हम लोग बड़े लोग हैं, हम ही लोग उनको गड्ढे में फेंक देंगे। आप किस दुनिया में घूम रहे हैं? नहीं भाई, बिहार में मैं गया था, बड़े बड़े बाहुबली भीख मांग रहे हैं जनता के पीछे। अरे भाई, तो जनता तो सर्वोपरि है। तो 27 के चुनाव में फेंक देंगे, पता नहीं कहाँ चली जाएंगे। अब भाई जनता जब यही स्थिति रहेगी तो जनता 19-20 तो करेगा। सही कह रहे हैं नहीं? हम पागल हैं वोट दें आपको? हम पागल हैं झंडा लेके घूमे? ये रोड तो भाई बहुत गड़बड़ है, इस रोड को बनना तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ना? हाँ, इसलिए कि इससे सबको नुकसान हो रहा है, आने जाने के लिए हर चीज दिक्कत हो रहा है। ये सन्नी भाई, आप तो बहुत पेपर बांटते हैं, ये रोड तो बड़ा खराब है। बिल्कुल खराब है। तो बनेगा कि नहीं? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। विधायक निधि द्वारा पास होगा, बनेगा। 2 अरे बार महाराज, चुनाव आने आ गया। 1 मिनट रुकिए, 2-3 बार एप्लीकेशन पड़ चुका है। हम लोग विधायक के पास गए थे, विधायक जी ने कहा कि रोड बनेगा, जल्द बनेगा। अगर नहीं बना चुनाव पहले तब बन जाएगा। अब नहीं बनेगा तो गवर्नमेंट की देन है। अगर नहीं गवर्नमेंट क्यों? जब नहीं 5-5 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए सपा के विधायकों के पास पैसा है, बड़े बड़े काफिला उनके पास निकालने के लिए पैसा है, लेकिन ये गांव में विकास करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हम पागल हैं, ये पागल हैं, झंडा लेके घूमेंगे, ये पागल हैं, ये पागल हैं, ये लोग पागल हैं। बताओ, ये नहीं, रोड बनेगा ये तो अब आज से तो गड़बड़ है नहीं, है तो गड़बड़ कई साल से। हम सवाल किससे पूछेंगे? जो हमारे यहाँ विधायक, उसी से पूछेंगे। बिल्कुल पूछेंगे विधायक जी से। हम लोग भी कहे हैं कि रोड बनने के लिए हम लोग भी कहे हैं। एप्लीकेशन 3 बार दी थी विधायक जी को। दिए थे एप्लीकेशन? अगली बार हम सब गए थे, जल्दी ही सभा हुई थी, हम लोग गए थे विधायक रोड बनने के लिए। 1 बार नहीं 3 बार गए थे। एप्लीकेशन गया है, ये इसको बनने के लिए रोड गया है, क्योंकि आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उम्मीद है कब तक आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा उसके लिए भाई जनता सर्वोपरि है, आगे देखेगी जनता। चलिए भाई, नहीं बोलना चाहते, ये रोड बनना चाहिए नहीं? हाँ, ये बताइए आप। रोड बने के चाहे। वो बनना चाहिए नहीं? हाँ यार, बने के चाहे। बनना चाहिए ना? आप किसी का विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, विरोध क्या है, रोड बनना चाहिए भाई। क्या करें भैया, आप आइए, आपसे बात है। क्या नाम है आपका? बबलू सिंह नाम है। बबलू सिंह जी। अच्छा ये बताइए भैया, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं,
चाहे गौतम हो, चाहे यादव हो, चाहे चौहान हो, चाहे पासी हो, चाहे ठाकुर हो, हम तो आना तो सबको, मैं उसी का सपोर्ट करता हूँ जो हमारे यहाँ विकास करे। दिक्कत में झेल रहा है भाई, और यहाँ अति आवश्यक है। अगर वैसे देखा जाए तो पूरे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे रोड ये आएगा। अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे आएगा। अगर बाहरी क्षेत्र के आदमी यहाँ आते हैं तो गाली दे के जाते हैं। समझ गए हो कि यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री जो भी हो, कि यहाँ कोई सुनवाई, कोई देख रेख नहीं, कैसा रास्ता है। तो ऐसी बात है भाई, इस क्षेत्र में अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो चलिए, पब्लिक अब होशियार हो गई है, जानकार हो गई है, पढ़े लिखे 27 में फेंक देगी, फेंक देगी, बिल्कुल फेंक देगी, इसमें कोई गुंजाइश पता नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत लोग कहते हैं भैया विधायक जी बहुत क्षेत्र में रहते हैं। अरे क्षेत्र में रहने से थोड़ी होता है विकास। गांव का देखता है आदमी, गांव में हमारे क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कि पब्लिक यहाँ मूर्ख थोड़ी पड़ी है।